नमस्ते। आज का टॉपिक ना बड़ा मजेदार है, थोड़ा तीखा भी और सच कहूं तो एकदम रियल है। हम बात करने वाले हैं बिन मांगी सलाह की और उसकी छिपी हुई कीमत के बारे में। तो चलिए जरा इसमें थोड़ा गहराई से उतरते हैं और हंसते हंसते ना जिंदगी का एक बहुत बड़ा सबक सीखते हैं। और बस यहीं से हमारी आज की सारी बातचीत शुरू होती है। ये जो एक लाइन है ना, ये अपने आप में पूरी कहानी कह देती है। होता क्या है कि अक्सर मुफ्त की सलाह वहीं से टपकती है जहां खुद की जिंदगी के मसले अनसुलझे होते हैं। तो हमारा पहला सेक्शन जो है वो इसी आइडिया पर है, मुफ्त का ज्ञान महंगा नुकसान। क्योंकि देखो, जो सलाह सुनने में बिल्कुल फ्री लगती है ना, उसकी असली कीमत होती है जवाबदेही की कमी। और यही यही इस पूरी प्रॉब्लम की जड़ है। बिल्कुल सीधा सा हिसाब है। मुफ्त सलाह मतलब जीरो अकाउंटेबिलिटी, और जब सलाह देने वाले पर कोई जवाबदेही ही नहीं है तो वो सलाह खतरनाक बन जाती है। सीधी सी बात है। अच्छा, तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि सलाह का साइड इफेक्ट क्या होता है। इसको समझने के लिए ना एक बहुत ही सिंपल सी एनोलॉजी लेते हैं। हाँ, तो ये जो कंपैरिजन है ना, ये बड़ा मजेदार है। एक तरफ है पड़ोसी का ज्ञान। ये बिल्कुल उस दवा की तरह है जिस पर कोई लेबल नहीं है, सस्ती या कह लो फ्री की है, पर इसके साइड इफेक्ट्स का कुछ अता पता नहीं। और दूसरी तरफ है एक्सपर्ट की सलाह, जो एक डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन जैसी है। हाँ, महंगी लग सकती है पर पूरी तरह से जांची परखी होती है। तो एक बात हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि मुफ्त का ज्ञान अक्सर राहत से ज्यादा रिएक्शन दे जाता है। तो सवाल ये उठता है कि ये पड़ोसी ज्ञान आखिर बनता कैसे है। चलिए इसके 3 बहुत ही आसान से स्टेप्स को समझते हैं। तो ये देखिए, ये है वो पूरा सिस्टम। स्टेप 1, बिना कॉन्टेक्स्ट के ऑब्जर्वेशन। मतलब लोग बस आधी अधूरी तस्वीर देखते हैं, पूरा मामला क्या है पता ही नहीं। फिर आता है स्टेप 2, बिना एक्सपीरियंस के ओपिनियन। सुनी सुनाई बातों पर राय बना ली। एक्सपीरियंस 0 पर कॉन्फिडेंस वो 100%। और फिर आखिर में आता है सबसे खतरनाक स्टेप, स्टेप 3, बिना जिम्मेदारी के सलाह। मतलब सलाह दे दी और अगर कुछ भी ऊंच नीच हुई तो सलाह देने वाला तो गायब। इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए कोई खाना बना रहा है, रेसिपी देख देख कर, और बीच में कोई आके बोल दे, अरे थोड़ा और नमक डाल दो, ज्यादा टेस्टी बनेगा। नतीजा क्या होगा? पूरी डिश खराब। और वो सलाह देने वाला, वो तो बड़े आराम से कह देगा, अरे मुझे क्या पता, मैंने तो बस ऐसे ही बोल दिया था। अब देखते हैं कि असल जिंदगी में इसका असर कैसा होता है। पहला उदाहरण, करियर। किसी को सलाह मिल गई कि बस सरकारी नौकरी की तैयारी करो, वही बेस्ट है, जबकि उसकी स्किल्स प्राइवेट सेक्टर के लिए एकदम परफेक्ट थीं। और हुआ क्या? वो इंसान सालों साल बस एग्जाम के चक्कर में ही फंसा है गया। दूसरा केस देखते हैं, इन्वेस्टमेंट का। किसी ने कह दिया, अरे शेयर मार्केट में पैसा मत लगाना, वो तो जुआ है। नतीजा ये हुआ कि सीखने की कभी कोशिश ही नहीं की, और उधर महंगाई धीरे धीरे करके सारा पैसा खा गई। और तीसरा इम्पैक्ट, रिश्तों पर। सलाह मिली कि शादी कर लो जल्दी से, सब अपने आप ठीक हो जाएगा। पर हुआ क्या असल में? करियर तो पहले से ही सेट नहीं था और अब शादी के बाद स्ट्रेस डबल हो गया। तो ठीक है, प्रॉब्लम तो हमने समझ ली। अब बात करते हैं सोल्यूशन की। अपना फ्यूचर, अपना डिसीजन। चलिए ये जानते हैं कि इस तरह की सलाह को फिल्टर कैसे करें और कंट्रोल वापस अपने हाथ में कैसे लें। ये एक बहुत बहुत जरूरी सवाल है। जरा सोचिए, अगर किसी की सलाह मानकर कोई फेल हो जाता है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेता है? कोई नहीं। जवाब हम सबको अच्छे से पता है। और ठीक यहीं पर एक कॉन्सेप्ट आता है स्किन इन द गेम का। इसका सीधा सा मतलब है कि किसी भी सलाह की वैल्यू इस बात पर डिपेंड करती है कि अगर वो सलाह गलत साबित हुई तो सलाह देने वाले का अपना कितना नुकसान होगा। तो अब किसी भी बिन मांगी सलाह को परखने के लिए ये रहा एक छोटा सा मिनी क्विज, एक 3 पॉइंट रियलिटी चेक। पहला, क्या वो खुद वो काम कर रहे हैं जो करने की सलाह दे रहे हैं? दूसरा, अगर कुछ गलत हुआ तो क्या वो उस नुकसान में हिस्सा लेंगे? और तीसरा, क्या उनकी अपनी जिंदगी वैसी है जैसी कोई जीना चाहता है? अगर इन तीनों सवालों का जवाब ना है तो बस उस सलाह को नमस्ते कह देना ही बेहतर है। तो चलिए अब इस पूरी बातचीत को 8 जरूरी लाइंस में समेट लेते हैं। ये 8 लाइनें एक तरह से आपकी रूल बुक हैं। नंबर 1, मुफ्त सलाह का मतलब है मुफ्त का रिस्क। 2, पड़ोसी का ज्ञान सिर्फ एक ओपिनियन है, कोई रोड मैप नहीं। 3, बिना एक्सपीरियंस की सलाह डेंजरस होती है। 4, बिना अकाउंटेबिलिटी के सजेशन बहुत सस्ते होते हैं। 5, हमेशा कॉन्टेक्स्ट समझो, सोर्स चेक करो। 6, अपना फ्यूचर किसी और के हाथ में मत दो।
7 रिसर्च हमेशा गॉसिप से बेहतर है। और सबसे जरूरी नंबर 8 डिसीजन अपना तो जिम्मेदारी भी अपनी। और आखिर में बस ये एक बात हमेशा याद रखनी है, पड़ोसी का ज्ञान सुनो जरूर, लेकिन उसे फॉलो सिर्फ और सिर्फ तब करो जब वो सलाह देने वाला आपकी जगह उस रिस्क को उठाने के लिए तैयार हो।